आज फरीदाबाद के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान उमड़ी हुई इस भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि हरियाणा में हवाओं का रुख पलट चुका है। हरियाणा की जनता एक लंबे समय से एक बदलाव का इंतजार कर रही थी। देर से सही, लेकिन सही समय पर सही फैसला लिया गया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर चौधरी उदयवान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस को एक नया स्वरूप और नई शक्ति का प्रतीक बनाया। आदरणीय मित्रों, हरियाणा की जनता आज बदलाव की ओर देख रही है और हरियाणा में विपक्ष में किसी नेता में यह ताकत है जो आप सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और अब को एक आशा बंधी है कि कांग्रेस का नेतृत्व सही हाथों में जो चला गया, अब यह बदलाव जिसकी इंतजार हरियाणा की जनता कर रही थी, यह शीघ्र आएगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय मित्रों, आज मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहता हूं, चौधरी साहब, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व जिसको हाईकमान कहते हैं, उन्होंने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौतियां भी गंभीर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हरियाणा में कोई आदमी हरियाणा जनता को निजात दिला सकता है तो वो केवल मात्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व है जो हरियाणा में इस बदलाव को आगाज कर सकता है। इसलिए इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। साथियों, हुड्डा साहब, आपको भी कहना चाहता हूं, अब आपकी ताकत बढ़ी है। आपके साथ करण भी है, अर्जुन भी है। आपके साथ हरियाणा का सामूहिक नेतृत्व, ये सजा हुआ मंच आज आपके साथ खड़ा है। मंच के साथ ये जनता भी गवाही देने आई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप संघर्ष करके हरियाणा में बदलाव, हम आपके साथ हैं। हरियाणा की जनता आपके साथ, आपके संघर्ष में। अब तो आपका नाम लेके डराया करेंगे, आया आया हुड्डा आया, ये नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की जनता डराएगी। इसलिए आप भी नारा लगा। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फरीदाबाद की अपनी जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज तक मैं नहीं मानता फरीदाबाद में इतनी बड़ी जनसभा मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखी। इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पे आए, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। कई दिनों से अच्छे से नींद आई नहीं, बिजली के कट रात में इतनी बार लगते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कट में बिजली है, बिजली में कट है। आप लोग कई दिन से सोए नहीं थे। कल हुड्डा साहब यहां पे आ गए फरीदाबाद में, तो कल रात को लाइट आई होगी। आई थी कि नहीं आई थी कल रात को लाइट? आपसे डर के आई थी कल रात को, मुझे पता है। आप परेशान हैं, नींद आई नहीं, फिर भी इतनी गर्मी में आए हैं, मुझे पता है। मैं सैल्यूट इसलिए भी करना चाहता हूं आपको। मुझे पता है फरीदाबाद की सड़कों में कितने गड्ढे हैं, सड़कें उधेड़ के रखी हुई हैं। बस निकलना है तो दूर की बात है, बाइक निकलने में भी दिक्कत आती है। आप इतनी संख्या में यहां पे आए तो कैसे आए, ये भी आज बहुत बड़ा सवाल है। मगर यहां पे आए। फरीदाबाद में केवल बिजली की और सड़कों की दुर्दशा नहीं, साथ में यहां पे बिल्डिंग है, यहां से आप देख सकते हैं, शायद 7 लगती बिल्डिंग है। नगर निगम कहा जाता है उस बिल्डिंग को, फरीदाबाद नगर निगम। वो नगर निगम है,
या नरक निगम है भाजपा के शासन में, आपने उनको सहारा दिया। फरीदाबाद में भाजपा की सरकार बनाई, नगर निगम में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, देश में भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन वो नगर निगम है या नरक निगम है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। स्कूलों की क्या दुर्दशा है, सरकारी स्कूलों की, कूड़ों के ढेर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पानी खरीद के आपको लेना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा पूरे फरीदाबाद को ये नगर निगम? 200 करोड़ का ऐसा घोटाला, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं, 200 करोड़ का ऐसा घोटाला, काम ही नहीं हुआ, डकार गए अधिकारी, काम ही नहीं हुआ, डकार गए अधिकारी। हमारी पूरी टीम ने उस घोटाले को उठाने का काम किया, लेकिन फिर भी एक के ऊपर एक घोटाला। ये फरीदाबाद ये प्रतीक है इस बात का कि सरकार ने केवल फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम नहीं किया, पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से कैसे उतारने का काम किया। हम यहां बैठे हैं दशहरा ग्राउंड में, सामने ईएसआई मेडिकल कॉलेज, ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब ने, हुड्डा सरकार में 700 करोड़ की लागत से ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन आज इस कॉलेज की, इस ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल, बीके अस्पताल, उसको भी आप देख सकते हो। आज कोई मरीज चला जाता है, पट्टी तक के भी इंतजाम नहीं, रेफर कर दिया जाता है मेडिकल स्टोर से, पट्टी लेके आओ, इतने खून बहता रहे और उसके बाद आपकी पट्टी की जाएगी। फरीदाबाद एक समय आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यही फरीदाबाद, इस फरीदाबाद में चाहे वो ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाओ, चाहे वो वाईएमसीए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे दिल्ली बदरपुर फ्लाईओवर जिसकी वजह से फरीदाबाद दिल्ली से कट गया था, बदरपुर का फ्लाईओवर चाहे बनाओ, चाहे मेट्रो आई हो, चाहे फरीदाबाद से मथुरा तक 4 लेन की सड़क बनी हो, चाहे फरीदाबाद नोएडा की तरफ का बाईपास बनाओ, चाहे गुड़गांव की तरफ 4 लेन सड़क बनी हो, चाहे वो आईएमटी पृथला के अंदर आईएमटी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया हो। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्योंकि आपने तीनों जगह इनकी सरकार दी है, फरीदाबाद में केवल गड्ढों, भ्रष्टाचार, बिजली कट और कूड़ों के ढेरों के अलावा इस सरकार ने क्या दिया? 8 साल हो गए, कोई अस्पताल बताएं, कोई विश्वविद्यालय बताएं, कोई मेट्रो की लाइन, एक खंबा भी आगे मेट्रो को लेके गए हो तो बताएं। और एक फरीदाबाद की बात ही नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह, इन 8 साल में इस सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। जो प्रदेश 2014 से पहले विकास में नंबर 1 था, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता और किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के राहत के फैसलों में नंबर 1 थे, खुली छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी, प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश माना जा रहा था। आज वो प्रदेश 8 साल की भाजपा सरकार के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश पहुंच गया। सबसे पीछे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में कहीं है तो फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश में है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में हम नंबर 1, पहले डीजल पेट्रोल हरियाणा में था, वैट सबसे कम थी, अब सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आज देश के अंदर। कोरोना काल में जब देश अपने घरों में आइसोलेशन में, अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो रहा था, तब भी नहीं बख्शा। जब रेडी वाले को 6 बजे के बाद चालान देना पड़ता था, रेडी लगा नहीं सकते, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने का काम इस सरकार में हुआ। शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाला तक, फरीदाबाद निगम घोटाले से लेकर ग्वाल पहाड़ी और मेट्रो घोटाले तक, एक के बाद एक घोटाले, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया इस सरकार ने। अपराध में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1,
ये देन है बिजली कट में भी नंबर 1। मैं देख रहा था अखबार में, कल अखबार में आया हुआ था देश में बिजली संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली कट की कहीं समस्या है तो वो समस्या हरियाणा के अंदर सबसे लंबे कट हो रहे हैं। बिजली कट में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। 8 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी 4 थर्मल कारखाने बिजली के लगाने का काम उस समय हुआ था। 4000 मेगावाट से आज 9 साल के अंदर हुड्डा सरकार में 12,000 मेगावाट तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम हुआ था। झाड़ली में 1500 मेगावाट, खानपुर के अंदर 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट खिदड़ के अंदर हिसार में, और यमुना के अंदर यमुनानगर के अंदर 1200 मेगावाट का थर्मल का कारखाना लगाने का काम हुआ था, और एक परमाणु का कारखाना फतेहाबाद के अंदर लगने का काम हुआ था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं, या तो ये बताएं ये 5 बिजली पैदा करने के कारखाने हमारी सरकार में नहीं लगे थे, और या ये बताएं एक बिजली का पैदा करने का 1 मेगावाट का एक कोई छोटी सी यूनिट बिजली बनाने का भी कोई कारखाना इन्होंने 8 साल में लगाया हो। आज दोबारा से 2005 से पहले जो बिजली संकट होता था, प्रदेश को दोबारा से अंधकार में झोंक दिया इन्होंने। इसीलिए इस प्रदेश को दोबारा से विकास के रास्ते पे लाने के लिए, फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, और हरियाणा के युवा को, जिस युवा के लिए शिक्षा और खेल का हब हरियाणा को बनाने का काम हुड्डा सरकार में हुआ था, उस युवा को आज बेरोजगारी और नशे की तरफ जो इन्होंने झोंक दिया अंधकार में भविष्य की तरफ, उस युवा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस आलाकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा भरोसा, इतना विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे जताया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने चौधरी उदय भान जी जो संघर्ष के प्रतीक है, जिन्होंने हमेशा गरीब की, किसान की, कर्मचारी, छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ी, जो इस इलाके की जिन्होंने हमेशा आवाज बनकर पूरे हरियाणा में गूंजने का काम हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे कर्मठ, ऐसे मृदुल भाषी, सबको मान सम्मान देके चलने वाले व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस पार्टी कमान हरियाणा के अंदर सौंपने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। टीम उन्होंने बना दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस टीम के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सब मेहनत करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा को दोबारा से विकास, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने के लिए आप इस संघर्ष में फरीदाबाद का पूरा साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैं सबसे पूछना, एक बार हाथ खड़ा करके सभी साथी बताएं इस संघर्ष में। और मैं कहना चाहता हूं, टीम को भी कहना चाहता हूं, विजय भाई को भी कहना चाहता हूं। मैं देख रहा था आप इतनी मेहनत में लगे हुए थे, लेकिन भाई आपको भी उलाहना देना चाहता हूं। कुछ ना कुछ आज इंतजाम में, या तो आपको अंदाजा नहीं था इतने लोग आएंगे, मैं तो लेट भी इसीलिए आया, चारों तरफ जुलूस आ रहे थे, पंडाल भरा हुआ था, कैसी मुश्किलों से इस पंडाल तक हम पहुंचे हैं हम जानते हैं। तो मैं अगली बार जब फरीदाबाद का प्रोग्राम हो, भाई साहब जितना आज इंतजाम है इससे कम से कम दुगना इंतजाम आज जरूर रखना, क्योंकि फरीदाबाद के लोगों ने साथ दे दिया है। 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं। इस बार एक हमारे विधायक बने नीरज शर्मा जी, NIT से हमारे विधायक बने, उन्होंने भी फरीदाबाद निगम की भ्रष्टाचार के लिए बहुत आवाज उठाने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई इस बार तो एक आवाज है फरीदाबाद से, अगली बार 9 में से कितनी सीट आएंगी फरीदाबाद की? कितनी आएंगी? ये पक्की बात। मैं ये कह रहे हैं अगली बार साथी दे दियो, मगर पंडित जी अगली बार आपने जो वस्त्र वाला संकल्प लिया है, जो आपने वस्त्र वाला निगम में भ्रष्टाचार संकल्प लिया है, अगली बार ऐसी व्यवस्था देनी कि भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ों में पहन के आप भी चंडीगढ़ जाओ और किसी को उस तरह का संकल्प लेने की जरूरत। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्द मैं एक बार मैं सारी टीम का मैं एक का, क्योंकि इसमें मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपने
नवनियुक्त अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम मिलकर संघर्ष करेंगे, हरियाणा में बदलाव लेके आएंगे। इस जो भाजपा और जजपा की लुटेरी सरकार जो चंडीगढ़ में बैठी है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करके आपकी सरकार, फरीदाबाद के आम जन की सरकार, फरीदाबाद की जनता की सरकार और हरियाणा के आम जन की सरकार चंडीगढ़ में स्थापित कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फरीदाबाद की। बहुत बहुत हमारे भाई तेवतिया साहब, हमारे भाई लखन जी, हमारे भाई ललित नागर जी, हमारे भाई हमारे आदरणीय करण दलाल जी, सुमित जी, फरीदाबाद की सभी टीम जिन्होंने आज इतना बड़ा संघर्ष किया है, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे। उस बात की सबको बधाई देना चाहता हूं और आज समय है कि श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना सबको हमारा फर्ज बनता है। आज यहां से लेके जाएं कि भी हम जितने श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के लिए जुलसेंगे, लड़ेंगे, उनकी समस्याओं की तरफ देंगे। देखिए, श्रमिक और किसान दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने देश का विकास किया है। अब कोरोना काल में भी आपको मालूम है, किसान और मजदूर ये अपने काम पे लगे रहे, नहीं तो देश ही ठप हो जाता। और फरीदाबाद तो है ही श्रमिकों का, हमारा फरीदाबाद शहर। और लेकिन आज जो समस्याएं हैं, जो सभी ने चर्चा की, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो समस्या में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इन वजह से किसान मजदूर बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारी। आज हम सबको जो है एक माहौल बनाना है और ये सामूहिक हमारे को करना है कि हम बेरोजगारी से लड़ें, महंगाई से लड़ें और भ्रष्टाचार से लड़ें, जो आज में व्यापक तौर पे हुआ है। आप सब इसको समझते हैं। अलग अलग समस्याओं का चर्चा करूं उससे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। मैं उनका आभार। और आज मैं महसूस कर रहा हूं, जो आज हुआ ये एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं रह गया, ये तो एक रैली में बदल गया। इतनी महान रैली, और लगता है मेरे को ये बिजली बन गई है। जो आज हमारा बिजली का संकट है, जो आप देख रहे हैं, सभी तफसील में उदयभान जी ने बता दिया। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले कुल अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था हरियाणा में 2005 से पहले, लेकिन 2014 तक हमारा उत्पादन 5000 मेगावाट और बढ़ाने का हमने काम किया। तकरीबन 8000 के करीब अपना उत्पादन हुआ और कुल उपलब्ध बिजली जो 2005 में सारी सोर्सेज से, सारे समझौतों से, सेंटर से, सबसे 4000 मेगावाट उपलब्धि। 2014 में हम कोई तकरीबन 11000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे, हरियाणा में सरप्लस थी। आज कितनी मांग है? आज मांग, मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8000 या 8500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में, लेकिन वो भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे उदयभान जी ने बताया, एनटीपीसी का जो प्लांट लगा जज्जर में, उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखें, गुजरात में जब उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस बिजली है, और जब ये एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट जो हमारे हिस्से की थी, वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कह दी हमारे को जरूरत नहीं, हमारी सरप्लस बिजली है। भाई सरप्लस बिजली है तो आज क्यों समस्या हो रही है? मेरा
हरियाणा सरकार से यह आग्रह है कि बिजली की सारी समस्याएं पर इशू करें, पता लग जाएगा ये कौन जिम्मेवार है जो आज इतनी संकट में हरियाणा गुजर रहा है। मैं खुद नाम कहता हूं, इसकी पूर्ण रूप से इस सरकार की नाकामी और दूरदृष्टा नहीं, सरकार जिम्मेवार है इसकी। इसी प्रकार से जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 2014 में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। आज नंबर 1 है महंगाई। आज नंबर 1 की तरफ रेस लगा रखी है किस चीज में? अपराध में। आप देखते हैं कितने रोज नाके और वो पड़ रहे हैं, महंगाई का कोई अंदाजा है कितना है? तो ये आप देख रहे हैं। देखिए 2005 में हमारे को मौका मिला, इतना मैंने सजाया और उसी की तरफ काम किया। मैं उस समय अपने जवानों को देखता था, उनको पढ़ाई की दिक्कत थी, पढ़ने के लिए कोई कर्नाटक जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था, किसी इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल करना हो, हायर एजुकेशन लेनी हो, कोई फैशन टेक्नोलॉजी में जाना हो, कोई डिजाइन में जाना हो, तो कहां जाते थे? दूर प्रदेशों में जाते थे। इस वास्ते मैंने एक शिक्षा का हब बनाने का काम किया। पूरे चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस ही हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। और दूसरा ये मैंने देखा कि जो भी देश में देखता था उसकी प्रगति का पैमाना देखता था तो वो मिलता था जिस प्रदेश देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स में सबसे आगे जाते हैं, वो देश सबसे ज्यादा विकसित है। तो खेल किया, मेरे खिलाड़ी विकसित हो और नतीजा आपने देखा, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, मतलब अगर 6 मेडल आए हैं हिंदुस्तान के तो उसमें से 4 हरियाणा के। कॉमनवेल्थ में अगर तो 22 अकेले हरियाणा के। हमारी पॉपुलेशन 2% और पूरे प्रदेश में स्टेडियम और शिक्षा के केंद्र, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका जाल बिछाने का काम किया। लेकिन इस 8 साल में हमारा प्रदेश कहां पहुंच गया? कहां था, कहां पहुंच गए? आज जाओ अगर स्कूल तो वहां मास्टर नहीं, अरे अस्पताल तो वहां डॉक्टर नहीं, दफ्तर चले जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, कोई विकास के लिए चले जाओ तो खजाने में पैसा नहीं, कर्जा ले ले। 3 लाख करोड़ कर्जा कर दिया आज हमारे प्रदेश में इन्होंने। 4 वाक की नीति पर चल रहे हैं। 4 वाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मौत करो, मरने के बाद कौन पूछेगा, उस नीति पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं चलने देगा। मैं आज दावे से कह सकता हूं, आज की सभा को देखकर, आपकी भावना को देखकर, आपको की आंखों में आंख देखकर, आपके चेहरे देखकर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बदलाव की तरफ हरियाणा चल चुका है, करवट ले है। अरे ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म है, ये मैं कहने के जा रहा हूं। मेरे को, मैं ज्यादा नहीं लेता, मेरे को तो आखिर में एक तो जो आप लोग इतने आए, रमजान के महीने में यहां आए, भाई ईद भी आने वाली है, मैं ईद की तो मुबारकबाद एडवांस में दे रहा हूं और आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं। इतने जनसंख्या में आए, 36 बिराद आए और सभी आयोजकों का, जो हमारे फरीदाबाद के हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनका भी आभारी हूं। दिन रात मेहनत करके इतना भारी यहां भीड़ इकट्ठी करी। आखिर में मैं एक ही बात कहता हूं कि जो हमारे शहस अहमद थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं कह के जा रहा हूं, समझ जाना आप मैं क्या कह रहा हूं।
वो कह रहे थे एक खाक निशानों उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और जब ताज उछाले जाएंगे। ताज उछालने के लिए तैयार हो आप इस सरकार का? तो हम यहां से आह्वान करते हैं, जब तक इस बीजेपी जेजेपी सरकार का ताज नहीं उछालेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। और जब ही हम अपने कदम रोकेंगे जब मंजूर है। बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आप